हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज हम हिस्ट्री की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका टॉपिक है नाजीवाद की आलोचना। ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप सभी जाकर पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट की लिंक भी शेयर कर दूंगी। पार्ट फर्स्ट में हमने नाजीवाद के उदय के कारण के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी जाकर उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो आज हम नाजीवाद की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। नाजीवाद की आलोचना। फर्स्ट पॉइंट है तानाशाही हिटलर का विरोधी। सेकंड, नाजीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। थर्ड, लोकतंत्र का विरोधी। नाजीवाद शक्ति का दर्शन है। विश्व शांति का शत्रु, साम्यवाद का विरोधी। तो आइए अब हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है विश्व शांति का शत्रु। नाजीवाद युद्ध और हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन युद्ध की वजह से जन धन की काफी ज्यादा हानि होती है। सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी भारी संख्या में युद्ध में मर जाती है। तो इसलिए नाजीवाद की आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि नाजीवाद विश्व शांति का शत्रु है। यह केवल युद्ध पर बल देता है, ना कि शांति पर। इसलिए आलोचक नाजीवाद का विरोध करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, लोकतंत्र का विरोधी। नाजीवाद लोकतंत्र का विरोधी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वसाई की संधि को जर्मनी में स्वीकार करना पड़ा, लेकिन इसकी वजह से जर्मनी की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए वहां के लोग भी लोकतंत्र का विरोध करते हैं। इसलिए आलोचक नाजीवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि नाजीवाद लोकतंत्र का विरोधी है। थर्ड पॉइंट है साम्यवाद का विरोधी। नाजीवाद की आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि नाजीवाद साम्यवाद का कट्टर विरोधी है और हिटलर ने पूंजीवाद का समर्थन किया। इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। तो आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि नाजीवाद साम्यवाद का विरोधी है। नाजीवाद साम्यवाद का विरोधी है, वह केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिटलर का विरोध। आलोचक तानाशाही हिटलर का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि हिटलर तानाशाह को बढ़ावा देता है। हिटलर शांति का विरोधी है, वह केवल अपनी शक्ति बढ़ाने का ही प्रयास करता रहता है। इसलिए आलोचक हिटलर का विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाजीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। फासीवाद की तरह नाजीवाद का भी कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इसका सिद्धांत समय या स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए आलोचक नाजीवाद का विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नाजीवादी शक्ति का दर्शन है। आलोचक नाजीवाद का विरोध करते हुए कहते हैं कि नाजीवाद युद्ध का समर्थन करते हैं। हिटलर ने केवल अपनी शक्ति बढ़ाने पर ही ध्यान दिया। आलोचक आलोचना करते हुए कहते हैं कि हिटलर ने केवल अपनी शक्ति बढ़ाने पर ही अधिक ध्यान दिया है। हिटलर ने परमाणु हथियारों को बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। हिटलर ने क्या किया, परमाणु हथियार बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से हथियारों की होड़ काफी ज्यादा शुरू हो गई थी। सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अब हथियार बनाने लगे। इसलिए आलोचक हिटलर के नाजीवाद पार्टी विचारधारा का विरोध करते हैं। इसलिए ही आलोचक हिटलर का विरोध करते हैं, क्योंकि हिटलर केवल हथियारों की होड़ पर बल देता है। वह चाहता है कि वह अपनी शक्ति को बढ़ा पाए, ताकि कभी भी युद्ध लड़ना पड़े तो उसकी जीत हो। अतः हिटलर की वजह से विश्व में अशांति हो गई। सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए युद्ध का सहारा लेने लगे। इसकी वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो आपका ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।